ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा बात करने का टाइम मैं दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। क्वेश्चन ये कह रहा है, दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। क्वेश्चन ये है, मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सबसे छोटा क्वेश्चन, दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी 176 अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारी के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। देखो टोटल कितने हैं? 800। केवल मार्केटिंग का ही पूछा है। 800 का 22% को निकालना, यानी 800 पा के जगह क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई, पा के जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। 22/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 कर्मचारी कार्यरत हैं। आपसे अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं कि प्रोडक्शन के मामले में अगर पूछा जाए कार्यरत कितने हैं, एक पोस्ट होती है। हाँ, मतलब ये है कि हाँ विभाग है, ठीक है। प्रोडक्शन का विभाग अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, अकाउंट का अलग होता है, आईटी का अलग होता है, HR का अलग होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन दिया गया पाया जाए किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में, ये विभाग है सारे सारे। नहीं सर, ये जो HR होते हैं मतलब ये किसका काम देखते हैं? तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है। उसमें टोटल कर्मचारी कितने हैं? 8। अब आपसे पूछा जाए कि अकाउंट्स में कितने हैं, तो क्या आप बोलोगे? 800 का 25% निकालना पड़ेगा अकाउंट्स में अगर पूछा जाए। HR का पूछा जाए तो 800 का 8% निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो प्रोडक्शन और अकाउंट्स में अंतर कितने हैं?
ठीक है, 5 का तो अंतर है, फिर 5 का फिर निकालना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो कल आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बाहर कहाँ जा रहे हैं? नहीं अब क्वेश्चन जो कल रह गया था वो वाला देखते हैं। ये भी बात करें, ये भी बात करें। 36 डिग्री 18 अगर उसकी कहा जाए तो निम्नलिखित पाई चार्ट 2010 में पाई चार्ट 2010 में विभिन्न खाद्यान्नों के निर्यात में विभिन्न खाद्यान्नों के निर्यात को आयात निर्यात तो पता ही होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट निर्यात को दर्शाता है। निर्यात को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, ये तो आपको लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर दें, या अपने आप लिखिएगा। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, खाद्यान्न के कुल निर्यात में निर्यातित फसल बी का प्रतिशत, बी का प्रतिशत है। एक चीज ध्यान रखना, जब डिग्री की बात होगी तो टोटल कितने होंगे 360 डिग्री, और जिसको हम कंसिडर करेंगे 180 100%, ठीक है। 360 को 100% मानेंगे। इन्होंने ये कहा है खाद्यान्न के कुल निर्यात में से निर्यातित फसल बी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी का प्रतिशत कितना होगा? बी का प्रतिशत होगा 60 आया ना। टोटल कितने हैं 360 आया ना, और परसेंटेज में बताया ना 100, ठीक है। 36 एकम चलते 36 दूनी बहत्तर उसमें आया, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल आउट तो कितना हुआ 20%। कितना हुआ 20%। डिग्री में दिया हुआ है, जो टोटल डिग्री अगर आप बात करेंगे तो 360 मानेंगे, ठीक है। और उसी को 100% 100% ले लेंगे। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि फसल एफ का कुल, यदि फसल एफ का कुल मिलियन क्विंटल निर्यात किया गया हो
किया गया तो निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा तो निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा मिलियंस में कितनी थी? ऑप्शन देखो 8.7 12 10.8 और 9.9 क्या खत्म हो गया 2.6 चलो ठीक है जा रहे हैं बताओ 9.6 ध्यान रखना 1.5 मिलियन क्विंटल निर्यात किया गया है क्वेश्चन में बताओ 1.5 एफ क्या शो कर रहा है 45 आया ना 1.5 का कर रहा है एफ है 45 डिग्री और टोटल कितने हैं 300 पॉइंट से उड़ाओगे 1 जीरो कटा 15 3 45 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या आ गया 12 यदि फसल ऐप का कुल 1.5 मिलियन क्विंटल निर्यात किया गया है पहली बात तो आपको पता होना चाहिए निर्यात अभी बताया था ठीक है निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा मिलियंस में थी मिलियंस क्विंटल में थी यानी कि 1.5 मिलियन थी वो निर्यात किया गया है यानी कि ऐप का टोटल दिया हुआ है यानी कि कितने मिलियन क्विंटल दिया हुआ है 1.5 किसका दिया हुआ है ऐप का दिया हुआ है तो ऐप कितने डिग्री में तो दिया हुआ है मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल से करेंगे डिग्री से ठीक है और हाँ इक्वल टू लगा दिया था अपने पास इरेज कर दूं कर नहीं सकते हमें डिग्री में ही लगी थी अब तीसरा क्वेश्चन देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन अच्छा वाला है 3 फसलें जो खाद्यान्न के कुल निर्यात 3 फसलें खाद्यान्न के कुल निर्यात में ठीक 50% का योगदान देती है में ठीक 50% का योगदान देती है पंचायतों के लिए बहुत टाइम है हम भी करना जानते हैं ऐसा नहीं है लड़की भी कर सकती है लेकिन अभी आपका काम है कि हाँ भाई जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कृपया करके सुन लीजिए ठीक है अब वो देखो बिल्कुल हाँ अभी तो सबको सही चल रहा था ठीक है योगदान देती है वे है ऑप्शन दे दें अच्छा क्वेश्चन है ए एफ
और अदर ABD, यहाँ पे AB डेंजर नहीं है, ABC है और BC है। बताओ देखो, 3 फसलें जो खाद्यान्न के कुल निर्यात में ठीक 50% का योगदान दे रहे हैं, ठीक 50% का योगदान दे रहे हैं। तो टोटल डिग्री में कितना है? 360 है। 360 का 50% निकाल के देखो, 180 का 360 का 50%, यानी कि 180 आ गया। 180 टोटल मिला के कितना कौन दे रहे हैं ये बताओ पहले। ए एफ और अदर, ए एफ और अदर 380 दे रहे हैं। 99, 72 और 45 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं दे रही, तो यानी कि पहला नहीं हो। ABD दे 72, 72 और 18 दे रहे हैं। अरे 8, 2, 10, 2, 12, लास्ट में 2 आ गए तो देंगे ही सर। नीचे वाली ये वाली, ठीक है। B कहाँ है? B ये है, C है और F। सर B, C और D 36 और 45, ये 5, 11 और 2। अब ABC देख लो, 72, 72 और 36, 6, 4, 10 हो गई। एक आपको पता है 36 एकम 36, 36 दूनी 72, यानी कि इंटू 2 हुआ और एक ये 1 हुआ, यानी कि पंजे आ गया। 36 पंजे कितने होते हैं? 180। ठीक है, आया समझ? कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। यानी कि टोटल कितने हो गए? A + B + C, तभी 180 आया। मतलब ऑप्शन ना हो तब नहीं कर सकते इसको। बेटा ऑप्शन तो मिलेंगे ना, अब ऐसा थोड़ा है कि आप एक एप्लीकेशन लिखो कि मुझे ऑप्शन ही नहीं चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, मतलब जैसे ऑप्शन वाला एग्जाम ना हो। हाँ तो आप करो फिर, तो इसको फिर ढंग से देखना भी तो पड़ेगा और फिर उसमें टाइम भी निकल जाएगा। बढ़िया। अब इन्होंने कहा यदि फसल F का कुल, यदि फसल F का तो 1.5 मिलियन क्विंटल निर्यात किया गया, तो निर्यात किया गया तो सर ये तो हो गया है। क्वेश्चन तो पढ़ना, तो निर्यात की B और E, अब बताओ अब हुआ कुल मात्रा मिलियन क्विंटल में देखते हैं कहाँ तक पहुँचना चाहिए। 15, 21 सर कितने हो? सर 9 ऑप्शन देंगे। सर डी वाला आंसर डी। अरे डी वाला
डी वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए, क्योंकि अलग से है ना। ज़्यादा नहीं कर रहा सर, उसके साथ 90 हो रही है सर। देखो यदि फसल ऐप का कुल, इसमें क्या दे रखा है, यदि फसल ऐप का कुल 1.5 मिलियन क्विंटल निर्यात किया गया, ठीक है, तो निर्यात की गई डी और ई की कुल मात्रा, डी और ई की कुल मात्रा, ई सर हम सर ई है, हम तो ए लिखे हुए थे। डी और ई की कुल मात्रा, उस टाइम क्या पूछा था, केवल कुल मात्रा पूछा था, कुल मात्रा का मतलब ये 360। अब क्या पूछा है 1.5 अपॉन एफ का कितना था 45। अब डी और डी प्लस ई की तो पूछा है, आया ना, यानी कि 1.5 अपॉन 45 इंटू डी और ई का मतलब क्या हुआ, डी और ई यानी कि 18 तो नहीं 36 से तो हुआ और 45 और 3 एकम 12 सर ये मैंने किसी और से किया तो ये रहा वही करा है 1.1 आपने किससे करा बताओ। हमने सर गोवास सर कर दिया ए डी और सर ए का कर दिया था। अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ आंसर आना चाहिए चाहे कुछ भी मेथड लगाओ, ये नहीं हो सकता है इसमें। 12 पॉइंट लगा। अच्छा इसमें समझ आए, आपको समझ आएगी, बढ़िया। एनटीपीसी डाला था आपने, प्रिपरेशन हो रही है, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आ गई। देखो अपनी तैयारी रोको मत, एग्जाम भी आते रहेंगे, घर के काम आते रहेंगे, बाहर के काम भी आते रहेंगे, खुद की हेल्थ इश्यूज भी होते रहेंगे, लेकिन अपना काम नहीं रोको। कम से कम कंटिन्यूटी के हिसाब से 2 घंटा तक पढ़ो ही पढ़ो, कंटिन्यूटी को भंग मत करना रोको, समझे समझे नहीं समझे? जी समझिए 2 घंटे पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो बेटा 3 घंटा नहीं सोना है ना पढ़ने के बाद, काम को लेके बैठ जाते नींद आने लगती होगी, वही तो हम 9 बजे सो जाते हैं। ये मत करो ऐसा भी मत करो पढ़ने लगते हैं। दीदियों, ये मत करो। भविष्य बहुत मायने रखता है। पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब क्या है, पाई चार्ट भी दे रखा है आपको और तालिका भी दे रखी होगी, देखो छोटा सा मैम, कोई इशू तो नहीं, वैसे बड़ा होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैथ फिजिक्स से है और Z B C 1 2 3 4 कॉफी तो है ना छेड़ रहा कौन खेला 5 लगा अपने आप देख लेना, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी या जो भी है देखना, ठीक है। पाई चार्ट और तालिका, तालिका देखते हैं, पुरुष से महिला व्याख्याओं का अनुपात। सर जेड से क्या होता है ये जूलॉजी 40 है बेटा जूलॉजी, पुरुष से महिला व्याख्या, अच्छा व्याख्याताओं का मतलब क्या होता है?
व्याख्याताओं पूरा लिख दिया। व्याख्याताओं मेल फीमेल। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। ये है पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक विद्यालय में 5 अलग अलग विषयों में व्याख्याताओं का प्रतिशत विवरण पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, पाई चार्ट में दिखाया गया। व्याख्याताओं का मतलब होता है लेक्चर। जो लेक्चर देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं भी व्याख्याता। मैं मैथ का दे रहा हूँ, यानी कि मैथ का लेक्चर। ठीक है। व्याख्याताओं की कुल संख्या ये भी देखते हैं। व्याख्याताओं की कुल संख्या 500 दी गई। ठीक है, व्याख्याताओं की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है। अब इन्होंने ये कहा केमिस्ट्री और मैथ्स में फीमेल व्याख्याताओं की संख्या में कितना अंतर है? कितना अंतर है? अनुपात में था? नहीं, अनुपात में अंतर बता रहे हैं। 5। हाँ, वही ना है। अब दिख रहा है ना? केमिस्ट्री और मैथ्स में 4 पॉइंट ये मैथ्स में फीमेल व्याख्याताओं की संख्या में कितना अंतर है? ऑप्शन है 30, 25, 20। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर नहीं है। सच में सर अनुपात में सब दे रखा है। अनुपात को कैसे काटूं? हाँ, अनुपात से भाई चेंज करोगे। भाई तो हम लोग ये टोटल कितना दिया हुआ है? 500। यही तो है, बस 20 ही तो है। 500 है। नहीं, पहले टोटल से काटो। टोटल से कैसे काटोगे? बताओ बताओ। क्लियर तो समझे सर? 22 आ सकता है। केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, ओके। मैथ्स के टोटल लेक्चरर बता दो कितने हैं? देखो मैथ्स में कितना दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है, आया ना? तो 500 का 30% कितना होगा? 150। तो यानी कि अगर देखा जाए टोटल 7 3 10 लेक्चरर हैं। 150 के ना एक में दोनों को मिला के एक का कितने का होगा? 15 का होगा। ठीक है, तो कितना पूछा है हमने? फीमेल का क्यों पूछा है? फीमेल मतलब 3, 15 दिया।
45 होगा। ये केवल मैथ का निकाल, मैथ की 45 देखिए, ठीक है मैथ। अब कितना, अब कौन सा पूछा है? केमिस्ट्री का पूछा है। 4 और 1 केमिस्ट्री का ये 20%, 500 का 20%, 100। ठीक है कितना है? 4 और 1 5, 5 बराबर 100 है, तो 1 बराबर कितने हुए? 20 हुए। हमें फीमेल का पूछा है, फीमेल का ये भी, तो -20 कर देंगे यानी केमिस्ट्री का, तो कितने बचे? 25 है। तो आया समझ? बताएं कोई दिक्कत? नहीं आया? बहुत इजी वे में तो मैंने बताया। ये कौन सा था? ये मैथ्स का था। ये क्या है? केमिस्ट्री का। हमें फीमेल का तो पूछा है, अगर मेल का पूछते तो वैसे करते, एक का निकाल लिया, फिर जितने हैं उसका निकालना। आपको आया समझ? जी सर आया। हम तो वो कुछ ले रहे हैं, के हिसाब से निकाल लेते हैं। क्या नहीं आया? ये नहीं समझ आया, ऊपर वाला ये क्या है? बेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। हमें टोटल कितना है? 500। हमारे मैथ्स में कितना है? 30% तो है। 500 का 30% निकालना कितना आ गया? 150। हमें टोटल कितना दिया हुआ है मैथ्स में? इन दोनों को प्लस ही तो करेंगे, अनुपात में तो प्लस करते हैं ना। टोटल अगर कितना है, ये टोटल कितने हुए? 10 हुए। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 150 तो है मैथ्स में केवल, ये ध्यान रखना मैथ्स में। एक की वैल्यू कितनी होगी? 15 ही तो होगी मैथ्स में, टोटल की है। अभी फीमेल और मेल नहीं निकला है। एक की वैल्यू 15 है, तो फीमेल कितनी है? 3 है, 15 गुणा 3 होगी यानी कि 45। अगर मेल की बात करें तो 15 गुणा 7 कितना हुआ? 105 और 45 कितना हुआ? 150 हुआ। टोटल आ गया। ये मेल है, ये फीमेल हो गए, आया ना? तभी तो टोटल 150 हुए पूरे मैथ्स में मिला के। इतना आया समझ? इतना है। ऐसे ही हमने केमिस्ट्री का करा है। केमिस्ट्री का कितना दिया हुआ था? 20%। हमने 500 का ही 20% निकाल दिया। 20% कितना निकला था? 100 ही तो निकला। यानी कि 100 की वैल्यू कितने की है? 5 की तो है। 5 की वैल्यू टोटल कितने हैं? 4 और 1 5, मेल और फीमेल दोनों काउंट करोगे ना, यानी 5 की है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। एक की वैल्यू 20 है। और अगर ये 4 है ना, तो 4 गुणा 20 करो कितना आएगा? 80। टोटल ही तो 100 आया। घूम करके तो वही तो वैल्यू आई। और हमें पूछी किसकी है? हमें केवल फीमेल की पूछी है। इन दोनों का अंतर पूछा है बस, का अंतर ज्ञात कीजिए। केमिस्ट्री और मैथ में फीमेल व्याख्याताओं की संख्या में अंतर ज्ञात है। आया समझ में? मैथ्स में निकले हैं 45 और केमिस्ट्री में निकले हैं 20। केवल फीमेल का है। अगर मेल की बात होती तो क्या होता? 105 माइनस 80, ये तो होता। कितना आता? तभी 25 आया समझ? और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन है, देखो फिजिक्स में मेल लेक्चर यानी कि लेक्चरर व्याख्याता जैसे इनका 30% दिया है, तो इन मतलब फीमेल और मेल के दोनों मतलब लेक्चर है वो 150 है। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, बस समझ लिया। लिखेंगे नहीं से फिजिक्स में मेल
संख्या ज्ञात कीजिए। फिजिक्स में मेल व्याख्याताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे दो। टोटल संख्या क्या करना है। हाँ, फिजिक्स में मेल की बतानी है केवल, टोटल नहीं की। ध्यान रखो मेल, ठीक है। नोट आएगा 10 है 30। फिजिक्स में मेल का मतलब क्या है देखो। अच्छा ठीक है, यानी कि 500 का 22% निकालोगे, आया ना। ये तो 0 कैंसिल, 5 में 10, 5 में 10 से 11, 110 किसका हुआ? दोनों का हुआ है, मेल और फीमेल का। अनुपात में कितना दिया हुआ है? 2 और 3, 2 और 3 मिला के क्या हुआ? 5। ठीक है, 5 ही तो है। 5 की वैल्यू कितनी की है? 110। एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी होगी? 22। ठीक है, तो पूछा किसका है? हमने 2 का पूछा ना, यानी केवल मेल का पूछा है। 44 यानी कि 22 42 यानी कि NOT। इसका आंसर क्या है? 44। सत्य को पे ज्यादा भारी चला गया। तो प्रेशर क्यों डालना है दिमाग में, और कुछ करना भी सर, नहीं है। नोटा देख के ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, पर ऐसा होता थोड़ी ना कि ही होगा। हाँ, इसलिए वो लोग देते हैं। हर जगह से नोटरी काम नहीं करता। सही बात है। आया समझ में? बताइए। 20 का आपने अच्छा, डेवलप वाले तो वो कहते हैं ना, डेवलप वाले सबसे पहले करना है। अब चलते हैं डिजाइन में। अब तुम लोग भी लाइन पर आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि आज लेक्चर हो पाएगा। टाइम तो नहीं। बात टाइम की नहीं है, बात ये है इसकी। सही है, टाइम दे हुआ है। जब फोटो खींचे 5 का फोटो होगा ना, तो 5 का ले लेंगे। अब आते हैं लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ को पहले बना लो। इसमें हल्का सा बनाने चाहिए। एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है,
आगे बनाना है। ये 600 628 750 500 ये 570 पूरा 600 में पहुंच गया, ऊपर भी हो गया इससे। कहाँ ऊपर है? कोई बात नहीं, अपने हिसाब से लिखो, अब तो मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा भी ठीक है। चार सौ सोलह इसको कहते हैं बैंक। मार्केट है क्या देखिए? हाँ मार्केट है, बढ़ रही है घट रही है। 2005 क्वांटिटी इन टर्म्स दो हजार 2016 2017 प्रोडक्शन कितना बेटा, यानी कि सेल कितनी होगी। दिया गया आलेख लाइन ग्राफ किसी कंपनी का उत्पादन टन में और बिक्री टन में दर्शाता है। उत्पादन और बिक्री, और ये पता है किसमें? टन में है। किलो क्या होता है ये वाला? ठीक है, 2015 और 2017 में हुआ उत्पादन। क्वेश्चन का है 2015 और 2017 में हुआ उत्पादन
2016 और 2018 में 2016 और 2018 में हुई कुल बिक्री से कितना अधिक है? कुल बिक्री से कितना अधिक है? ऑप्शन दिया हुआ है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखो। तभी मैं ऑप्शन के साथ कोई छिड़का नहीं होगा, बस घुसल घुसल करो। 425। अब बनाओ। देखो उत्पादन क्या है? 2015 और 2017 में हुआ उत्पादन। 2015 और 2017 ये उत्पादन क्या है? यानी कि ट्रायंगल का देखेंगे 600 750 यानी कि 1350। ठीक है, ये क्या हुआ? उत्पादन। उत्पादन समझ में आ गया। और कुल बिक्री 2016 और 18 में हुई कुल बिक्री से कितना नुकसान? 2016 और 525 और 18 कितना है? यानी कि 925 में कितना आ रही है? यानी कि -925 कितना आ रही है? 50 में से 25 गए, 25 और 13 में से 9 गए, 425 यानी कि 425। सर हम पता क्या है इसमें से 450 और 500 तो रिलेटेड तो है ही नहीं, देख रहे थे उसी समय का हटा दिया। हाँ। आगे का पूछ लिया इसीलिए ये नहीं। तो दोनों का सही मेरा इसका पूछा तो ये भी। और अगर टोटल उत्पादन और टोटल बिक्री का अंतर पूछेंगे तो वैसे निकाल लोगे। ठीक है, टोटल ये पूछा जाएगा कि 2015, 17 और 19 के टोटल उत्पादन और 2016 और 2018 में कितना डिफरेंस है, ये निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे हर बैठ से क्वेश्चन पूरे का हाँ। पूछने का। हैं? पूरे का हाँ, पूरे का पूछ सब तो और बढ़िया। ठीक है, हाँ तो और बढ़िया टाइम जाना जाएगा। 400 ऐसे साइन कर दिया जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हाँ आया ना, लमसम तो निकाल लोगे। 25 सेकंड लगेंगे इसमें करने में। ये अभी छोटा लग रहा है कि वहाँ जाके सब भूल जाओ। वहाँ से भूल जाएंगे तरीके से। ठीक है। पूरा तो नहीं करेंगे।
360 270 360 और 270 360 है 270 है 250 है 250 289 310 200 289 300 10 यहाँ पे आ जाए 310 और 416 मेरा पूरा 416 416 260 218 आगे अपने हिसाब से देख लो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, रेखा आलेख वर्ष 2010 से 2015 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनीज ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों को निरूपित करता है। क्वेश्चन में एक बार लिखिए। कौन सा 224 का 179, फिर 266 और 348, 224 के पीछे 250 ऊपर का ना। नहीं सर, ये अच्छा पीछे 218 जिसमें आप इन क्वेश्चन में ना जैसे ले आए वगैरह आए क्वेश्चन में लिखना बहुत पड़ता है। अब क्वेश्चन देखो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या होगा बहुत बड़ा और आंसर कहाँ आएगा। जो व्हीकल्स वाली जो कंपनीज होती हैं उनको ऑटोमोबाइल कंपनीज कहते हैं। निर्मित वाहनों की ये समझ आ रहा है कि नीचे वाला लाइन में क्या कह रहा है, ऊपर वाला लाइन दोनों एक अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। नहीं सर, मतलब जो वाली लाइन है वो क्या दर्शा रही है, ऊपर वाली लाइन क्या अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। देखो ये हो गई ए, ये हो गई बी। अब हमें आगे द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में, वाहनों की संख्या निरूपित करता है, निरूपित करता है। एक्स एक्सिस
वर्षों को तथा वाई एक्सिस हजारों में वाहनों की संख्या का निरूपण। ये हुआ वर्ष लिखो और यहाँ पे क्या लिखोगे वाहनों की संख्या। वाहनों की संख्या हजारों में, ठीक है। वाहनों की संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में दे रखी है। जी बताइए क्या आप कुछ कह रहे थे? आपने कहा वाहनों की संख्या हजारों में। हाँ हजारों में। हमें बिल्कुल नहीं छोड़ जाना है कि क्या करना है। क्या समझ में आया? आप किस को समझ में आया? सर 10 से 15 तक सर मतलब टोटल संख्या से है कि अरे अभी क्वेश्चन नहीं लिखा है। सर ये मतलब फिर भी नहीं समझ में आ रहा क्या नहीं समझ में आया? ये लाइन ग्राफ है हाँ, सर। पहली बार, ठीक है। इसमें कंपनी है, दो कंपनी है, ए और बी। ए नीचे वाली है, बी ऊपर वाली है, ठीक है ना। वाहनों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे? ठीक है, वाहनों की संख्या है, ठीक है। और ये कौन से वर्ष में दे रखी है, ठीक है। लाइन ग्राफ 2010 से 2015 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनी ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। ये वाहन है, इनकी संख्याएं लिखी हुई हैं, कितने वर्षों में क्या क्या इन्होंने करा है वो लिखा हुआ है, पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब आया अब क्वेश्चन अब आएगा मेन। अभी तो ये केवल वो ऐसा नहीं बनावट चल रही थी बस केवल। अब क्वेश्चन है अच्छा तो समझ लीजिए। यदि 2011 से 2014 के दौरान बोले 11 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या यानी कि औसत संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में दे रखी है। औसत संख्या में 2009 में कंपनी ए में 2009 सॉरी 2010 कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई। तुलना में अच्छा कंपनी ए द्वारा निर्मित कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या में वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी। तो कंपनी ए में वर्ष 2010 में कितने वाहन का निर्माण किया?
बिल्कुल सही कहेंगे बेटा, 2010 नहीं 2009 है, और मैं बताऊंगा क्यों है, ठीक है। 2009 में ध्यान रखना, दिया नहीं, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निर्माण किया, ऑप्शन दे दूं? कराई नहीं नहीं दे देंगे। अब फिर पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या 2011 से 2014 देखो, यानी 2009 के बारे में तो हमें दिया नहीं है, हमें 9 के बारे में ही बताना है ना, तो उसको तो लेट कर लेंगे x, ठीक है। इन्होंने ये कहा है 24%, यानी कि जो औसत संख्या है 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में कंपनी ए द्वारा निर्मित, ठीक है, वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है। 24% की वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? 24% की वृद्धि हुई है, हाँ लाभ हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। 24% का मतलब 124% हो गया है, किसका? x का ही तो है 124%, है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो बतानी है 2009 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमें तो 2010 से 2015 तक वैल्यू दे रखी है, पूछा क्या है 2009 के बारे में, आया ना। तो इन्होंने ये कहा है 2000, देखो पहले क्वेश्चन पूरे ढंग से पढ़ो। यदि 2000 आप लोग सामने पढ़ो, यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में, यानी कंपनी बी द्वारा 2011 से 2014 सभी तो आएंगे, आया 2070 सॉरी 270 2070 क्या 250 289 310 ये तो है 416 हुआ नहीं, 1 2 3 4 कितना है 9, ठीक है। 11 से 14 के तो बीच में कह रहे हैं, कितना हुआ 9 11 से 4 1119 हाँ सही तो है, ठीक है ठीक है, चेक कर लो फिर सर हाँ सही है, ठीक है। अरे 8 8 16 16 5 16 16 5 21 और 2 3 4 2 3 2 4 2 5 10 और 1 11, ठीक है 1119 यानी कि 1119। अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करोगे? x का 124% कैलकुलेट कर लो। सर ये पूरा क्वेश्चन भी करिए, बेटा क्वेश्चन पूरा ही है, यही है। कितना बोरिंग तो है, बोरिंग तो है बेटा, लाइन ग्राफ तो बोरिंग रहता ही है हमेशा। पूरा समझाइए। देखो यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या, औसत संख्या का मतलब ये तो टोटल आ गया, कितनों में पूछा गया है? 4 में तो पूछा है, अपॉन 4 भी तो आया ना, क्योंकि औसत पूछा है,
4 का पूछा था। औसत का ही तो पूछा है, 4 सालों में, ठीक है। द्वारा निर्मित, एक कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हुई थी। तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने वाहन, देखो एक्स मान लिया है, हमें यही निकालना है, आया ना। एक्स का 124% की तो वृद्धि हुई है, औसत ये आ गया, माना ही तो है यहाँ पे, हमें और कुछ नहीं पूछा है, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन में करवाऊंगा तो कब तक, नहीं तो ये सवाल में यार छोटा में पहले इसका आंसर निकालो। अब देखो क्या आएगा, 4 से काट लो, डिवाइड किया था ना 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, तो आ रहा है डी वाला 2 7 x is equal to 1119 multiply 25 upon 124, ठीक है। 1119 और 25 के मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 4 5 5 8 9, ठीक है। 9 18 1 15 3 कितना आया, 8 5 13 4 9 2 यानी 229395 अपॉन 124। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। वेट 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 वेट, मल्टीप्लाई से कर दीजिए, सही है। लो चेक करो, अब देखो 1 to 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप ऑप्शन में देखो 2 2 2 सब में आ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, 2 से काटोगे। अब ऐसे करके काट दो, 1 2 4 2 7 9 7 5 दुना, यानी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 1 9 है डी, सुन तो लो, ठीक है। ये उतारा 7, ठीक है। अब कितनी बार में जा सकता है, अब भी 3 बार में जाएगा या 2 बार में जाएगा, बताओ। 7 बार में तो नहीं जाएगा, इधर देखो 7 बार में तो नहीं जाएगा, क्या 7 बार में ये नहीं जाएगा, 1 2 4 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और 4 बार में भी नहीं जाएगा, करके देख लो। 1 2 4 into 4 4 4 16 7 9 3 9 4 1 5 ज्यादा हो गया। जब 4 बार में नहीं जाएगा तो 5 बार में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया 225.6, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, आप टेंशन मत लो। 4 से भाग करें तो डी वाला तो आंसर आ रहा है। तो ये बात नहीं करो, मैं बस 2009 ये है क्या। अच्छा ये बस मैं आपके सामने ही अभी मैं क्वेश्चन ही बता दूँ। ये आया हुआ क्वेश्चन है या नहीं, बस ये है।
बताऊंगा ये कब आया होगा। ये आया हुआ है SSC CHSL 2021 और शिफ्ट 2। हाँ CHSL में आया है, मैं SSC सीरियल का सोच रहा था लेकिन हाँ ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा। ये देखो, यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या हजारों में, 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी, तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया? ये तो है, ठीक है। और सुनो, स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी सुनो। रेखा आलेख वर्ष 2010 से 2015 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनियां ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में को निरूपित करता है। एक्स अक्ष वर्षों को तथा वाई अक्ष हजारों में वाहनों की संख्या को निरूपित करता है। हाँ ना, आंकड़े आपको कौन से दिए हुए हैं? आंकड़े आपको दिए हुए हैं 2010 से 2015 के बीच, और आपसे पूछा कौन सा है? 2009 का। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सर ये कह रहा है कि मतलब जितने वाहनों का निर्माण सर ये कह रहा है आप उधर आ जाइए, इधर आ जाइए सर। हाँ बताओ सर, ये मतलब कह रहा है कितने वाहनों का निर्माण किया, ठीक है। तो ये पॉइंट कितने वाहनों का नहीं, वाहनों का निर्माण करा है। निर्माण किया, तो ये पॉइंट में क्यों आ रहा है? इसका आधा क्या किया उसको पॉइंट में क्यों आ रहा है? 0.6 ये सिली क्वेश्चन, हाँ ये सिली क्वेश्चन है कि पॉइंट में नहीं आ सकता। देखो ऑप्शन बी पॉइंट में है, ये मैंने तो ना बनाई है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वो भी कौन सा है देख लो भाई, CH ठीक है 2019 शिफ्ट कौन सी थी, 1 या 2 जो भी। अरे कोई सी भी नहीं, शिफ्ट से मतलब नहीं है, 2019 का क्वेश्चन है। आया समझ? और बाकी क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसमें? ऑनलाइन क्लास में। एक क्वेश्चन और लिखोगे इसी बात पे। एक क्वेश्चन और लिखो। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कहना है सर। इसी वजह से करा देते सर, हैं? इसी वजह से करा देते। इसी का एक ही क्वेश्चन, नहीं सर, इसका मतलब अरे समझ में तो आ जाएगा, वो एक ही क्वेश्चन में क्या बच्चे ऐसा समझो तो आ जाता कैसे आया, क्यों आया ये, क्यों तो आया वो जो है नहीं पता है वो था नहीं ना हमें, इसलिए बहुत किसी को समझ नहीं। ये क्वेश्चन जस्ट अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कहां से आया है। अब तो बेटा क्वेश्चन करेगा सर, स्कूल में सर, अगर ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन में आया तो मिल जाएगा। नहीं देखो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, आपका दिमाग कम नहीं होगा। इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने से क्वेश्चन दिमाग बढ़ तो रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे जैसे मैं स्टार्टिंग में हलवा करवा रहा था, हलवा करवा रहा था। अरे सर क्या क्वेश्चन है सर, ये तो था क्यों स्टार्टिंग में ये था सर क्या क्वेश्चन है सर। सर यही सब सर, लेकिन सर धीरे हाई करो, धीरे धीरे हाई करो तो बच्चे समझते हैं। अरे सर क्या ही क्वेश्चन है सर, फिर तुरंत एक्सप्रेशन चेंज।
सर ऐसे रीजनिंग वाले सर पढ़ाते थे पर बच्चे साइलेंट सारे हो जाते थे जब सवाल आता था। रीजनिंग तो सही है। हाँ और क्या? नहीं मतलब एक दो चैप्टर है उसके और तो सारे सही सर मनोज सर ऑनलाइन आए थे रीजनिंग क्लास में। कौन सर मनोज सर है? आए थे, हमने कहा था मनोज सर आ गए पर मनोज सर आप कल आए थे? हाँ आज सिर्फ हम 2 भी मिनट के जाते लिए हैं। 2 मिनट के लिए आए। आज होगा नहीं होगा? कल है परसों है? एक बार विपिन सर की लेकिन शिफ्ट पता नहीं। मेरी खबर ये बताओ। अब मैं आऊँ मैं आज नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता है? हमें लग रहा है। लग रहा है। विपिन सर ने जल्दी जा अच्छा सुनो। तेरे को जल्दी जाना है। सर आप जा रहे थे अभी। हैं? नहीं आपको मतलब वो वाली क्लास नहीं थी? अरे भैया ठीक है, रहना ठीक है, रहना क्वेश्चन पे ध्यान देना। 6% वो परसेंट है तो 6। हाँ परसेंट का साइन है, ये ध्यान रखना, प्रतिशत का साइन है ये 6 नहीं लिखा है, ये देखो ठीक है, 06 लगा है। ठीक है। जी सर। अरे सर आप मत कीजिए दिख रहा है वुमेन चिल्ड्रेन। PQRST टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखे हैं? 46800 454 120 454 120 39250 39250 और लास्ट दे रखी है 4620 4620। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ मैन 45 35 48 45 35 48 42 40। ये प्रतिशत में है, अपने हिसाब से प्रतिशत का साइन बना लेना। 35 50 42 42 50 50 42। ये भी तो नहीं करना। 45 35 45। सर ये 35 का 50 लिखा है इसके बाद वुमेन में। वुमेन में 35 50 42 42 45 20 15 10 16 नीचे दिए गए तालिका वर्ष 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। ये 2020 की बात हो रही है। क्वेश्चन लिख देना आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए तालिका वर्ष 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। 5 अलग अलग शहरों में, ये सिटी दे रखी है ना, शहर में। में 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है।
2020 से मतलब नहीं, ठीक है। 2020 का आंकड़ा दे रखा है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन अब आ रहा है। शहर आर में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:3 और शहर पी में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:4 शहर पी और शहर आर में मिलाकर शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों ध्यान रखना, यहाँ लड़कियों की बात हो रही है, वुमेन अलग होती है, लड़कियां अलग होती हैं, ठीक है। बच्चों के बीच की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या ऑप्शन नहीं देते। शहर आर में लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़के और लड़कियों का अनुपात शहर आर की बात होगी, 2:3 ही तो है। शहर पी में क्या है? 5:4 यानी कि 5:4 और शहर पी और आर में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी ये बताना है। लड़कियों की मतलब चिल्ड्रंस में ही लड़के और लड़कियों में जो लड़कियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी थी वो बताना है, वो भी मिलाकर। पहले पी का निकालो, पी का कितना निकालोगे आप? 20,000। टोटल लोग कितने हैं? 40,800 है ना? देखो पहले पी का निकालो। पी में कितने हैं टोटल? 40,800 है। मल्टीप्लाई पी में परसेंटेज कितनी है बच्चों की? 20% है। उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है? 2। की बात हो रही है यहाँ पे। 5:4 है। 4 क्या है? लड़कियां ही तो है 4। मल्टीप्लाई 4 लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां उसमें कितनी हैं? 9 ही तो है। सर ये कैसे पता कि लड़कियां आए 4?
आया समझ? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देख लो, क्या ये कट सकता है? 6 से कट जाएगा 4 10, 4 से भी कटेगा 10 और 8 18, यानी कि 3 से कट सकता है। आया ना? इसका मतलब क्या है? 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 6 18। क्या ये फिर से कट सकता है? हाँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। आया ना? हाँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 8 पंजे 40 और 1 41। सही कर रहे हैं। यानी कि ये कौन सा आ गया? पी में जो चिल्ड्रंस में जो लड़कियां हैं उनका आ गया ये कि लड़कियां कितनी हैं। अब इन्होंने क्या कहा है? शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों यानी कि बच्चों के बीच में जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, यही तो पूछा है। अब बी का निकल आया, अब हमें आर का निकालना है। आर में कितने हैं? 12,000, यानी कि 12,000 ही तो है। कितने परसेंट में है? 10% में है। आया ना? मल्टीप्लाई किसका? लड़कियों का, यानी कि 3/5 तो करो, टोटल कितने हैं बच्चे? 5 ही तो है। आया ना? यानी कि 2 0 से 2 0 कट गए, 5 दूनी 10 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, 12 6 72 होता है, और 1 0 भी लग जाता है। 72 सही कर रहे हैं? बताओ। 4880 टोटल से 4880 हो रहा है। 4880 कैसे हो सकता है? कुछ तो गलत कर रहे हैं। 10% है, हमने सही लिखा है 10, ठीक है। लड़कों का लड़कों में, ठीक है। दो अनुपात 3 तो है, 2/3 ठीक है। सर का आंसर बी आएगा सर 6680 6680 सर आंसर तो आंसर सर आपको सर मल्टीप्लाई करने के लिए तीन है सर। एक मिनट रुको, कोई का देख रहा था सर मल्टीप्लाई किसने? देख लीजिए, वो तो डाटा तो सही लगा रहा है। ये तो सही है, ठीक है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल। ऑप्शन तो यही है। ये ऊपर का मुझे गलत दिख गया। अरे वही तो मैं चेक कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पढ़ो, आर में बच्चों में लड़कियों और देखो पी का तो बिल्कुल सही है। आर का देखो पहले, शहर आर में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात, लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:3 है, और शहर पी में बच्चों में लड़का अनुपात, ठीक है, 5:4 है, ठीक है। तो 3 2 5 ही तो हुआ, 3 2 6 कैसे कह रहे हैं? और क्या 3 2 6
सात में 21 हम्म नहीं है। बहुत माइन्यूट मिस्टेक करते हैं, सामने से दिख रहा है तब भी एक बार देखो, चलो चेक करो, बहुत माइन्यूट है मिस्टेक। चेक करिए, हाँ अब चीज आ गई। इरिटेट कर रही है। हाँ देखो कितना था, 12,000 का था, 12,000 बिल्कुल सही था। आर में था 10। अब यही गड़बड़ है। सर यही था कितने परसेंट था? 10% था। और 3 बटे 5, 1 2 3 5 20 5 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 0 कितना आया, 4 तियां 12, 8 तियां 24, 25 25 तो 20, इनको प्लस करो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 25 और 41 कितना होगा, 6 नहीं 66 साल। हाँ ये देखिए सर, आंसर के साथ हमने सर आंसर बता दिया सर, और सवाल भी गलत है। ये क्या है? बस केवल यहाँ पे क्या था, सर मुझे भी लगा ओला पार्ट निकला चुहा वो भी मारा। सर मुझे लग रहा था ऐसे इसीलिए थोड़ी कमी है, क्योंकि वही तो, जब तुम्हें लगता है तो तुम बताती नहीं हो बेटा।